सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। आज की हमारी क्लास है 8th क्लास, सब्जेक्ट है साइंस। लेसन नंबर है हमारा 5। टॉपिक है हमारा कोयला और पेट्रोलियम। इस वाले जो टॉपिक में था फर्स्ट पार्ट इसका कंप्लीट हो चुका है। आज इसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। इसमें कोयले के बारे में अपन पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे पेट्रोलियम के बारे में। किसके बारे में? पेट्रोलियम के बारे में। चलिए देखते हैं पेट्रोलियम क्या होता है। पेट्रोलियम में जैसा कि हम जानते हैं कि ईंधन के रूप में पेट्रोल का उपयोग हल्के स्वचालित वाहनों जैसे मोटरसाइकिलों, स्कूटरों व कारों में होता है। पेट्रोल का जो उपयोग है वो कहाँ पे किया जाता है? मोटरसाइकिल, स्कूटर और कार में किया जाता है। भारी मोटर वाहन जैसे ट्रक और ट्रैक्टर को चलाने के लिए डीजल काम में लिया जाता है। ये ईंधन प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त होते हैं जिसे पेट्रोलियम कहते हैं। ये हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? प्राकृतिक रूप से प्राप्त होते हैं, तो इन्हें क्या कहा जाता है? पेट्रोलियम कहते हैं। पेट्रोलियम शब्द की उत्पत्ति पेट्रा, और पेट्रा का मतलब होता है चट्टान, एवं ओलियम, ओलियम जिसका अर्थ होता है तेल, से हुई है, क्योंकि ये जमीन के नीचे की चट्टानों के मध्य से निकलता है। चलिए देखते हैं पेट्रोलियम क्या होता है। पेट्रोलियम, पेट्रोलियम, चलिए देखते हैं। पेट्रो प्लस लियम किससे मिलकर बना हुआ है? ये ओलियम, ठीक है। पेट्रो प्लस ओलियम, पेट्रो का अर्थ है यहाँ पे चट्टान से, और ओलियम का मतलब होता है यहाँ पे तेल से। तो चट्टानों से निकलने वाला ये तेल है। चट्टानों से निकलने वाला तेल, ये क्या है? एक चट्टानों से निकलने वाला तेल है, और ये जमीन के नीचे की चट्टानों के मध्य से निकाला जाता है। और ये क्या होते हैं? ये ईंधन जो होते हैं वो प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि पेट्रोलियम हमें कैसे बनता है। पेट्रोलियम जो होता है वो कैसे बनता है? पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ है। पेट्रोलियम का जो निर्माण है वो कहाँ से हुआ है? समुद्र में रहने वाले जीवों से। जब ये जीव मृत हुए, इनके शरीर समुद्र के पेदे में जाकर जम गए और फिर रेत तथा मिट्टी की तहों के द्वारा ढक दिए गए। लाखों वर्षों में वायु की अनुपस्थिति, उच्च ताप व उच्च दाब से मृत जीवों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में परिवर्तित कर दिया गया। इसके बाद हम देखते हैं कि विश्व का पहला तेल कुआं पेंसिल्वेनिया, अमेरिका में 1859 में प्रवेदित ड्रिल द्वारा किया गया। 8 वर्ष बाद 1867 में असम के माकुन नामक स्थान पर तेल का पता लगा। कौन से स्थान पर? माकुन नामक स्थान पर। कब पता लगा तेल के बारे में? 1867 में। कौन से स्थान पे? माकुम, ठीक है, माकुम नामक स्थान। चलिए एक बार फिर से देखते हैं कि विश्व का पहला तेल कुआं कौन सा है? पेंसिल्वेनिया, अमेरिका में 1859 में प्रवेदित किया गया, और 8 वर्ष बाद 1867 में असम के माकुम, जो कहाँ है? असम के माकुम नामक स्थान पर तेल का पता चला। भारत में तेल असम, गुजरात, बॉम्बे, हाय और गोदावरी तथा कृष्णा नदियों के बेसिन में पाया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं पेट्रोलियम का परिष्करण। पेट्रोलियम का परिष्करण क्या है? पेट्रोलियम का परिष्करण। चलिए देखते हैं क्या होता है इसमें। पेट्रोलियम गहरे रंग का तेलीय द्रव है। इसकी गंध जो होती है वो अप्रिय होती है। यह विभिन्न घटक जैसे कि पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, स्नेहक तेल, पैराफिन मोम आदि का मिश्रण होता है। पेट्रोलियम के विभिन्न संघटक प्रभाजों को पृथक करने का प्रक्रम परिष्क्रमण कहलाता है। इसके जो विभिन्न घटक होते हैं उनको पृथक करने का जो प्रक्रम होता है वो क्या कहलाता है? परिष्करण कहलाता है। यह कार्य पेट्रोलियम परिष्करणी से संपादित किया जाता है। इस
इसके बाद हम देखते हैं पेट्रोलियम के विभिन्न संघटक है जिनका उपयोग कहाँ पे किया जाता है। जैसे कि सबसे पहले हम लेते हैं द्रवित पेट्रोलियम गैस। क्या है? द्रवित पेट्रोलियम गैस। द्रवित पेट्रोलियम गैस, इसकी शॉर्ट फॉर्म है एलपीजी। एलपीजी। अब हम बात करते हैं इसका उपयोग कहाँ किया जाता है। तो इसका जो उपयोग है घरों व उद्योगों के ईंधन के रूप में, घरों में जो है वो और उद्योगों में ईंधन के रूप में किया जाता है। दूसरा है हमारे पास पेट्रोल। दूसरा क्या है? पेट्रोल। अब इस पेट्रोल का उपयोग कहाँ किया जाता है? मोटर ईंधन, शुष्क धुलाई के में विलायक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद है तीसरा मिट्टी का तेल। तीसरा क्या है? मिट्टी का तेल। तेल, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? स्टोव, लैंप और जेट वायुयान के ईंधन में इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद है डीजल। चौथा क्या है हमारे पास? डीजल। इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है? भारी मोटर वाहनों और विद्युत जनित्रों में ईंधन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद है स्नेहक तेल। स्नेहक तेल, ये सभी तो क्या है? पेट्रोलियम के संघटक। कौन कौन से हैं? द्रवित पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, डीजल, स्नेहक। इनके उपयोग अपन पढ़ रहे हैं। स्नेहक तेल है, स्नेहक तेल का उपयोग कहाँ पे किया जाता है? स्नेहक के रूप में किया जाता है। मशीन वगैरह में किया जाता है ना स्नेहक के रूप में। इसके बाद है छठे नंबर पे हमारे पास है पैराफिन मोम। पैराफिन मोम, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? तो इसका उपयोग मरहम, मोमबत्ती, वैसलीन आदि में किया जाता है। इसके बाद है बिटुमेन। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? पेंट व सड़क निर्माण में किया जाता है। ठीक है, ये पेट्रोलियम के विभिन्न संघटक है, उनके उपयोग बताया मैंने। कौन कौन से संघटक? द्रवित पेट्रोलियम, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, डीजल, स्नेहक तेल, पैराफिन मोम, बिटुमेन आदि। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से अनेक उपयोगी पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं जिन्हें पेट्रो रसायन कहते हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से अनेक उपयोगी पदार्थ बनाए जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? पेट्रो रसायन कहा जाता है। इनका उपयोग अपमार्जक रेसे जैसे कि पॉलिएस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक आदि, पॉलीथीन व अन्य मानव निर्मित प्लास्टिक आदि के औद्योगिक निर्माण में किया जाता है। प्राकृतिक गैस से प्राप्त हाइड्रोजन गैस का उपयोग उर्वरक जैसे कि यूरिया के उत्पादन हेतु किया जाता है। हमने बहुत अधिक व्यावसायिक महत्व के कारण पेट्रोलियम को काला सोना भी कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है? पेट्रोलियम को काला सोना भी कहते हैं। चलिए देखते हैं। पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस से अनेक उपयोगी पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं। जिन्हें क्या कहा जाता है? पेट्रो रसायन कहा जाता है। पेट्रो रसायन कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद क्या बताया था मैंने कि इसका जो व्यवसायिक महत्व होता है वो बहुत अधिक होने के कारण पेट्रोलियम को काला सोना भी कहा जाता है। पेट्रोलियम को क्या कहा जाता है? पेट्रोलियम को काला सोना भी कहा जाता है। काला सोना किसे कहते हैं? पेट्रोलियम को। ठीक है, नोट कर लेना इसे भी।
देखेंगे प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस के बारे में। क्या होती है प्राकृतिक गैस? चलिए देखते हैं। प्राकृतिक गैस एक बहुत महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन है क्योंकि इसका परिवहन पाइपों द्वारा सरलतापूर्वक हो जाता है। प्राकृतिक गैस को उच्च दाब पर संपीड़ित प्राकृतिक गैस या सीएनजी के रूप में भंडारित किया जाता है। उच्च दाब पर इसका संपीड़ित प्राकृतिक गैस, चलिए देखते हैं। संपीड़ित प्राकृतिक गैस, इसको अपन बोल सकते हैं CNG, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। और वो था LPG, जिसे क्या बोला था? द्रवित पेट्रोलियम गैस, इसे बोला था अपन ने LPG, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ये तो क्या है? संपीड़ित प्राकृतिक गैस, जिसे बोलते हैं CNG, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। दूसरा है द्रवित पेट्रोलियम गैस, जिसे बोलते हैं LPG, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। इंपॉर्टेंट है, ये नोट कर लेना इन दोनों को। अब है CNG जो है उसका उपयोग ऊर्जा उत्पादन हेतु किया जाता है। ये जो CNG है उसका उपयोग कहाँ किया जाता है? ऊर्जा उत्पादन में किया जाता है। अब इसका उपयोग परिवहन वाहनों में ईंधन के रूप में भी किया जा रहा है क्योंकि यह कम प्रदूषणकारी है और एक प्रकार का स्वच्छ ईंधन है। CNG का अधिक लाभ यह है कि इसे घरों व कारखानों में सीधा जलाया जा सकता है, जहां इसकी आपूर्ति पाइपों के माध्यम से की जा सकती है। पाइपलाइनों का ऐसा जाल बड़ौदा व दिल्ली के कुछ भागों व अन्य स्थानों पर उपलब्ध है। CNG के द्वारा जो गैस की आपूर्ति होती है वो कहाँ पे है? बड़ौदा व दिल्ली के कुछ भागों में है। इसके बाद है प्राकृतिक गैस का उपयोग प्रारंभिक पदार्थ के रूप में बहुत से रसायनों व उर्वरकों के औद्योगिक निर्माण में भी किया जाता है। भारत में प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार है। हमारे देश में प्राकृतिक गैस त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र, कृष्णा गोदावरी नदी जो है उसके डेल्टा में पाई जाती है। हमारे देश में प्राकृतिक गैस कहाँ पे? त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र, गोदावरी, डेल्टा आदि क्षेत्रों में पाई जाती है। नोट कर लेना इसे भी, ठीक है। अब हम बात करते हैं कुछ जो प्राकृतिक संसाधन है वो सीमित है। हमने कुछ प्राकृतिक संसाधन देखे जैसे जीवाश्म ईंधन, वन, खनिज आदि जो क्या है समाप्त होने वाले होते हैं। कोयला और पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है। मृत जीवों के ईंधन में परिवर्तन के लिए लाखों वर्षों का समय लग जाता है। दूसरी ओर इनके जो भंडार होते हैं वो कुछ सौ वर्षों में और चलने वाले हैं। इसके अतिरिक्त इन ईंधन का जलना वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है। इनका संबंध विश्व उष्णन से है। यह आवश्यक है कि इन ईंधनों का उपयोग तभी करें जब नितांत आवश्यक हो। इसके परिणाम स्वरूप पर्यावरण बेहतर बनेगा, विश्व उष्णन का जो खतरा है वो कम होगा और ईंधनों की उपलब्धता भी लंबे समय तक बनी रहेगी। भारत में पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ PCRA लोगों को सलाह देती है कि गाड़ी चलाते समय किस प्रकार पेट्रोल व डीजल बचाएं। उनके कुछ तरीके हैं कि पहला कौन सा है कि जहां तक संभव हो गाड़ी समान व मध्यम गति से चलाइए। दूसरा है यातायात लाइटों पर अथवा जहां पर आपको प्रतीक्षा करनी हो गाड़ी का इंजन बंद कर दीजिए। टायरों को सही रखिए। गाड़ी का नियमित रखरखाव सुनिश्चित
कीजिए। ठीक है, आज का ये जो हमारा लेसन है कोयला व पेट्रोलियम यहाँ पे समाप्त हो चुका है। इसके बारे में जो भी समझ में नहीं आया इसमें वो आप पूछ सकते हैं और इसको आपको होमवर्क करना है। ठीक है।